कैसे योग करोगे? तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और प्लस वेक्टर सी सबों को जोड़ देना है तुम लोगों को। तो चलिए आइए आज के इस 12th क्लास के बैच में आपका स्वागत है और देखने का प्रयास करेंगे। आपका चल रहा है वेक्टर, और वेक्टर में क्या है कि आपका 10.1 के तमाम प्रश्नों को अच्छे ढंग से हमने बता दिया है और 10.2 में लगने वाले तमाम कॉन्सेप्ट पर आज चर्चा करनी है। तो आप देखने का प्रयास करेंगे कि कैसे आपका मापांक निकलता है, कैसे दिक्कोजिया निकलती है ना। ये सारी चीजों पर हम लोग जो है ना सदिश को कैसे लिखते हैं, अदिश को कैसे लिखते हैं, तो ये सारे चीजों पर हम लोग क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो पहले यहाँ देखने का प्रयास करें। तो चलो देखो, हमने लिख दिया है यहाँ चैप्टर 10 का 10.2 के लिए थ्योरी क्लास है। अब जरा सा देखने का प्रयास करो बच्चे। यदि देखो जरा सा एक्स वाई जेड दिया रहे तो इसका हम लोग वेक्टर कैसे लिखेंगे, इस चीजों को समझने का प्रयास करें। एक लेंगे, एक लेना है, पहला लेना है, पहले को आई से गुना कर देना है, ठीक। फिर दूसरा का लेना है, इसको जे लगा देना, जे से गुना कर देना है। फिर जेड लेना है, इसमें के से गुना कर देना है। बात समझ में आ गया? तो ये तुम्हारा क्या हो गया कि वेक्टर निकल गया। बात समझ रहा ना, यानी कहने का है सदिश निकल गया। अब देखो जरा सा अदिश, देखो यहाँ क्या है, सॉरी, यदि ए बराबर ये है, दो गो अगर तुम्हारा रहे दे ए और बी दिया रहे, है ना, और इससे वेक्टर निकालने के लिए कहे तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? जरा सा देखो, दूसरे में से पहले को घटाना है, आई जे याद है ना तुम लोगों को, और ये इसमें क्या करना है, आई से गुना कर देना, यूनिट वेक्टर लगा देना, इसमें कोई दिक्कत यानी केप लगा देना है। फिर प्लस का चिन्ह लगानी है, दूसरे में से पहले को घटानी है और जे लगा देना है। बात समझ में आ रहा ना? अब देखो फिर क्या करना, तीसरे में से पहला यानी तीसरे, इसका तीसरा, इसका पहले का तीसरा में से घटा देना है और इसमें के लगा देना है। बस इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, ए बी का वेक्टर निकाल लेते हैं। कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ वेक्टर ए बराबर है 3i प्लस 2j प्लस 4k। इसका हम लोग मापांक कैसे निकालेंगे, मॉडुलस कैसे निकालते हैं, इस चीजों को समझने का करें प्रयास। अब मापांक निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर ए का मॉडुलस, मोड ऑफ वेक्टर ए, इसका निकालना है तो क्या करना है, रूट लगा देना है और सारे इसमें से आई जे का गुणक जो है इसको लेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, जे का लेंगे स्क्वायर कर देंगे, के का लेंगे स्क्वायर कर देंगे। कोई दिक्कत? और इसका सॉल्यूशन आ रहा होगा तो ये सॉल्यूशन हम लोग कर लेंगे। जैसे 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 4 4 जा 16। सारे को ऐड कर लेंगे तो 29 आ जाएगा, उस पर रूट लगा देंगे। कोई दिक्कत? अब देखो जरा सा सदिश यानी वेक्टर और अदिश कैसे लिखते हैं। सदिश और अदिश को लिखने का तरीका क्या है, यानी स्केलर एंड वेक्टर। कोई दिक्कत? ये फिजिक्स का भी टॉपिक है, फिजिक्स में तो लोगों को पढ़ाए थे। अब जरा सा देखो, ये वेक्टर ए बराबर ये है बच्चे, है ना बच्चे। अब देखो अदिश लिखना है, तो अदिश जब लिखना है तो लोगों को तो क्या करना है, आई जे के का गुणक को क्या करना है, यहाँ लिख देना है। ये क्या हो गया, अदिश हो गया, ठीक। और इसमें आई जे जब लगा देंगे, है ना, इसी चीजों को लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, सदिश। यहाँ हम एक्स के फॉर्मेट में दर्शाए हैं। देखो जरा सा सदिश और अदिश कैसे लिखेंगे। सदिश लिखेंगे क्या, इसका जो है ना एक्स वाई जेड, मतलब इसके देखो आई के गुणक में क्या है, एक्स है, जे के गुणक में क्या है, वाई है, और के गुणक में क्या है, जेड है। तो यहाँ क्या करेंगे, अदिश में हम लोग इस चीजों को लिख देते हैं। सीधा बैठो, चलो देखो। और सदिश में क्या करते हैं, टोटल इसको यहाँ मतलब ये सारे का सारे क्या है, सदिश है। अब हम लोग क्या करते हैं, दिक्कोजिया कैसे निकालते हैं, दिक्को साइन कैसे निकालते हैं, इस चीजों को समझने का प्रयास करें। पहले सवाल तुम्हारा इसी सब जितने थ्योरी अभी पढ़ा रहे हैं इसी थ्योरी से रिलेटेड है तुम्हारा एक्सरसाइज पूरे। तो यदि इस सारे थ्योरी को कर लेते हो तो तुमको, हमको नहीं लगता है कि कोई प्रश्न में दिक्कत आने वाली है। तो चलो देखो यहाँ बच्चे, तो पहला देखो जरा सा, वेक्टर ए बराबर ये दिया गया है, हमको इसको क्या करना है, दिक्कोजिया या दिक्को साइन ज्ञात करनी है। बात समझ रहा ना? अब दिक्कोजिया या दिक्को साइन निकालने के लिए पहले इसका मोड निकाल लेते हैं, मॉडुलस निकालेंगे। तो मॉडुलस निकालिए और बारी बारी से आई, अब हम लोग दिक्को साइन या दिक्कोजिया निकाले हैं। तो आई का गुणक में क्या करना है, ये मापांक से भाग दे देना है। फिर जे के गुणक में क्या करना है, मापांक से भाग दे देनी है। के गुणक में इसके मापांक से भाग देनी है। एवं प्रकार से अब तुम्हारा क्या हो जाता है, यहाँ से थ्योरी कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हम लोग एक्सरसाइज, इधर नहीं दिख रहा है क्या, दिखाने का प्रयास करें। नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, तमाम बच्चों को फिर से हो जाएगा। कहने का ये सेंस है कि यहाँ दिक्कोजिया और दिक्को साइन हम बता रहे थे।
मैं फिर से बता दे रहा हूँ। चलो देखो बच्चे क्या करेंगे, ये वेक्टर ए बराबर ये दिया गया है, ये दिया गया है, इसका क्या करना है, आई जे का गुणक को क्या करना है, रूट में करके स्क्वायर कर देना है। कोई दिक्कत? अब स्क्वायर करने के बाद देखो जरा सा, 3 तिया 9, दो दूना 4 और 1 का स्क्वायर 1। यहाँ मापांक निकल गया, मोड ऑफ वेक्टर ए का मान निकल गया √14। अब इसका देखो, देखो आई का क्या करना है, गुणक को लेना है 3 को, उसको रूट अंडर यानी √14 से भाग दे देना है, यानी मॉडुलस से भाग देना है। फिर ये लेना है इससे भाग दे देना, फिर ये लेना है इससे भाग दे देना, नहीं कुछ तो एक है ना इसका। एवं प्रकार से इस तरह से क्या हुआ, तुम्हारा थ्योरी आज कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं, इसी के साथ हम लोग करते हैं एक्सरसाइज। तो चलिए आते हैं, ऑलरेडी हम थ्योरी करके पहुंच गए हैं एक्सरसाइज की दुनिया में, और एक्सरसाइज में करने का प्रयास करें। कह रहा है इस सब का क्या निकालने के लिए, परिमाण ज्ञात करने के लिए, है ना बच्चे। अब परिमाण कैसे ज्ञात करते हैं, हम लोग जानते हैं कि वेक्टर ए का क्या करते हैं, मोड ज्ञात करते हैं ना बच्चे, अभी तुरंत बताया ना। तो इसका गुणांक, आई का गुणांक नहीं कुछ तो 1 का स्क्वायर, आई इसका नहीं कुछ तो 1 का स्क्वायर, आई इसका नहीं कुछ तो 1 का स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा मोड ऑफ वेक्टर ए, 1 गुना 1 1 के हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो वेक्टर ए का मोड ये रूट अंडर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा बच्चे। अब देखो जरा सा दूसरा कर लेते हैं, लगे हाथ। तो दूसरा करोगे क्या, तो मोड ऑफ बी वेक्टर होगा, रूट अंडर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, आते के बाद माइनस 7 का स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर। तो वेक्टर बी, यही सब सवाल छोटे छोटे सवाल आता है। 2 दूना 4 प्लस क्या हो जाएगा, +49 हो जाएगा, +9। बड़ा देर के बाद बोलता है तू लोग। 9 9 18 58 4 62। आंसर मिला रहे हो। अब सी का, वेक्टर सी का मोड निकालेंगे, क्या हो जाएगा, 1/√3 का स्क्वायर प्लस 1/√3 का स्क्वायर प्लस 1/√3 का स्क्वायर। देखो वेक्टर सी का मोड निकालेंगे, तो यहाँ देखो इसका तो ये क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। सी का वेक्टर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 होगा रे, √3/3 कट गया, √1। मोड ऑफ वेक्टर सी का मान 1। तो यही देखो कितना आसान है बच्चे, है ना, आसान निकाल। किसी भी वेक्टर का अगर तुम लोगों को मॉडुलस निकालने के लिए कह दिया जाए, परिमाण निकालने के लिए कह दिया जाए, आराम से निकाल सकते हो। और इसी का अगर मान लिया जाए तुमको दिक्को दिया कह दे निकालने के लिए, तो ये मोड से इसमें भाग दे देंगे क्या, आई जे के गुणांक को। अब आगे चलते हैं, आगे आएगा ही वैसा। चलो बच्चे, कह रहा है क्या, 2 नंबर में कह रहा है समान परिमाण वाले दो, क्या लिखिए, विभिन्न सदिश लिखिए। जरा समझने का प्रयास करो। समान परिमाण के हम लोग सदिश जो है ना, हजारों करोड़ों अरबों खरबों लिख सकते हैं। बात समझ रहा ना, बहुत सारे, जितना इच्छा करे उतना मान बदलते जाओ इधर से उधर, और वो जो है ना आप लिखते जाओ, जैसे हम अपना मान से लिखते हैं। जैसे देखो समान परिमाण, जैसे वेक्टर ए बराबर लिख देते हैं 2i + 3j प्लस 4k ले लेते हैं, चाहे कुछ भी ले लो, यहाँ 5k ले लो, चाहे 4k ले लो, 4k। यहाँ देखो सब में क्या करो, यूनिट वेक्टर लगा दो, कोई दिक्कत। अब जरा सा देखो, समान परिमाण, इसका परिमाण निकालते हैं, यानी मापांक निकालते हैं, यानी मोड निकालते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। तो इसका हो जाएगा मोड ऑफ वेक्टर ए बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा बच्चे, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो मोड ऑफ वेक्टर ए, तो 2 दूना क्या हो जाएगा 4, 3 तिहाई 9, 4 चौके 16। तो वेक्टर ए बराबर क्या हो जाएगा, अब देखो जोड़ दो इस सारे को, 16 4 29 हो जाएगा। अब देखो अपने मान से कोई लिखते हैं दूसरा। अब देखो फिर हम लिखते हैं क्या, कि वेक्टर बी बराबर लिख देते हैं, इसी को फेर बदल कर दो, आई प्लस जे प्लस के लिख दिए, यही गुणांक को पहले कर दो, 4 इसके बाद 3 और 2, अलग अलग वेक्टर दिख रहा है ना, लेकिन देखना इसका मापांक सेम आ जाएगा। चलो देखो,
तो मोड ऑफ वेक्टर बी रूट अंडर क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। यहाँ देखो 4 चौके 16 3 तिया दुगुना, तो देखो जरा बच्चे क्या हो जाएगा 29 हो गया ना। कितना आसान है, बस यही तो लिखेंगे। अतः समान परिमाण वाला दो सदिश वेक्टर ए बराबर क्या हो जाएगा 2i प्लस 3j क्या वैसे कर रही है प्लस 4k और वेक्टर बी बराबर 4i प्लस 3j प्लस 2k। यही हो गया बच्चे आंसर। तो चलिए कह रहा है, सवाल कह रहा है 3 नंबर में समान दिशा वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए, है ना बात। चलो देखो, तो हम ए बराबर मान लेते हैं वेक्टर ए बराबर आई प्लस जे प्लस के लिख दिए। अब इसका परिमाण समान हो जाना चाहिए। चलो देखो, तो इसका यदि मोड ऑफ ए निकालते हैं तो क्या आएगा बच्चे, देखो यहाँ क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो मोड ऑफ वेक्टर ए 1 प्लस 1 तो वेक्टर ए बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 3 होगा बच्चे। अब यहाँ देखना ध्यान से, इधर उधर मत करो। अब देखो इसी का वेक्टर बी बराबर हम करते हैं, तो हम अपने मन से ले लेते हैं 5 कट जाएगा 5i प्लस 5j प्लस 5k। अब देखो मोड ऑफ ए सॉरी वेक्टर बी का रूट अंडर क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बच्चे 25 क्या हो जाएगा बच्चे 25 तिया 75। अब देखो वेक्टर बी का मोड निकालेंगे तो 25 तिया 75 ना हो जाएगा 25 तिया 75, यहाँ हो जाएगा 5 रूट अंडर 3 होगा। अब देखो कैसे निकलेगा, जरा सा देखो। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, देखो क्या करते हैं, समान परिमाण कैसे हो जाएगा। अब नहीं कुछ, तो इसका गुना क्या है 1 है, तो इसका क्या करेंगे दिक्कोजिया निकालेंगे, रूट अंडर 3 हो जाएगा, फिर 1 बट्टे रूट अंडर 3 हो जाएगा और 1 बट्टे रूट अंडर 3। अब देखो यहाँ करते इसका निकालते हैं 5 बट्टे 5 रूट अंडर 3। अब देखो इसको कटाओगे तो क्या आएगा, एक बार लिख देते हैं 5 बट्टे 5 रूट अंडर 3, 5 बट्टे 5 रूट अंडर, इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, इससे ये कट जाएगा 1 बट्टे रूट अंडर 3, 1 बट्टे रूट अंडर 3, 1 बट्टे रूट अंडर 3। देखो दोनों समान आ गया ना, यही हो गया उत्तर। देखो समान वेक्टर 2 को दिया गया है, मान लेंगे यहाँ से मान लेना है वेक्टर ए बराबर इतना, वेक्टर बी बराबर इतना, और यहाँ से आप तुलना कर देना। क्या करना है, तुलना करने पर जरा सा देखो, तो यहाँ हो जाएगा 2i का यूनिट वेक्टर 3j का केप बराबर कर देंगे xi पर केप और yj पर केप। अब इससे इसको तुलना करो, तो x बराबर 2, इससे इसको गुना करो, y बराबर 3। यही हो गया आंसर।
याद करना, क्या करना है, योग। तो k प्लस के अब प्लस बी का वैल्यू क्या है, -2 पर केप 4 जे पर केप प्लस 5 के पर केप प्लस आई पर केप -6 जे पर केप -7 के पर केप। यही ना बच्चे। अब देखो यहाँ से वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, आई कै गो देखो, आई को देखो, एक यहाँ है, एगो कहाँ है बच्चे, यहाँ ना होगा एगो, यहाँ क्या है, तो 0 हो जाएगा ना। ये दोनों को जोड़ेंगे घटाएंगे तो नहीं लिखेंगे, अरे 0 आई बराबर 0 है ना होगा। चलो देखो जे को देखो, -2 यहाँ और 2 यहाँ, तो 2 बच्चा और 6 गो, तो कितना हो जाएगा, -4 जे होगा बच्चे। आते कर बाद देखो के देखो क्या गो, एगो यहाँ है, 5 गो यहाँ, 6 गो और 6 गो में से मतलब 7 गो घट जाएगा, तो माइनस के, यही ना। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और प्लस वेक्टर सी बराबर क्या हो जाएगा, -4 जे का के का के, यही हो गया उत्तर।